नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के सिंगल फेज फुल वेव फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस सर्किट को। इस सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तथा एससीआर को कंट्रोल डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। डीसी आउटपुट एसी इनपुट के दोनों हाफ साइकिल के लिए प्राप्त होती है, जबकि एससीआर का फायरिंग एंगल चेंज करके इसकी आउटपुट डीसी वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें 4 एससीआर का यूज करके ब्रिज बनाया जाता है और एसी इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR1 और SCR4 कंडक्ट करते हैं, जबकि निगेटिव हाफ साइकिल में SCR2 और SCR3 कंडक्ट करते हैं। अतः डीसी आउटपुट दोनों हाफ साइकिलों के लिए प्राप्त हो जाती हैं। आइए समझते हैं इस सर्किट के वर्किंग को सर्किट डायग्राम पे। ये है सिंगल फेज फुली वेव फुल कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट का। इस सर्किट में 4 SCR एक लोड के साथ इस प्रकार से कनेक्ट रहते हैं। एसी इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक सिरा पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। उस कंडीशन में अभी हमने पढ़ा कि SCR फर्स्ट और SCR4 कंडक्ट करते हैं। तो जब इसका एक सिरा पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव से कनेक्ट रहेगा तो जो करंट का डायरेक्शन होगा SCR1 से होते हुए लोड को होते हुए SCR4 और निगेटिव से होते हुए अपना सर्किट पूरा करता है। अतः SCR1 और SCR4 कंट्रोल डिवाइस का कार्य करता है। तब पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR1 और SCR4 के कंडक्शन के कंडीशन में SCR3 और SCR2 ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। अब हम समझते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसका एक सिरा ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तब अभी हमने पढ़ा कि SCR2 और SCR3 कंडक्ट करेगा। वो इस प्रकार की पॉजिटिव हाफ साइकिल से करंट फ्लो होगा और SCR3 से होते हुए लोड में जाता है और उसके बाद SCR2 से होते हुए निगेटिव टर्मिनल से अपना सर्किट पूरा करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये SCR4 में क्यों नहीं गया करंट। SCR4 में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल में SCR1 और SCR4 ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। अतः SCR1 और SCR4 में वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR1 और SCR4 जब कंडक्शन कंडीशन में रहता है तो SCR3 में और SCR2 में वोल्टेज ड्रॉप होता है। अतः एसी इनपुट के दोनों हाफ साइकिलों में करंट का कंडीशन हमारे ब्रिज के यानी कि कंट्रोल सर्किट्स के दोनों ब्रांचों में करंट फ्लो होती है, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR1 से होते हुए लोड और SCR4 से होते हुए इस प्रकार से करंट फ्लो होता है, जबकि निगेटिव हाफ साइकिल में इस प्रकार करंट का डायरेक्शन होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो लोड होता है दोनों ही कंडीशन में यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में और निगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन सेम ही होता है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है, जो कि
एसी के द्वारा डीसी प्राप्त हो रहा है और कंट्रोल डीसी प्राप्त हो रहा है। अब एक समझने वाली बात ये है कि जो एससीआर हैं वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने से ही नहीं हो जाती हैं। इसके लिए फायरिंग एंगल यानी कि जो गेट ट्रिगर दिया जाता है गेट टर्मिनल्स पे, वो होना ज़रूरी है। तो ही इसके कोई भी एससीआर वो कंडीशन के मोड में आएंगे। अतः दोनों हाफ साइकिल में ब्रिज की प्रत्येक भुजा कार्यशील होती है, जिसके कारण इसको फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर अथवा ब्रिज कहा जाता है। इस वीडियो के टॉपिक की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।